नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ एक ऐसी हम प्रश्न को ले रहे हैं। एक ऐसी बात जो है जहाँ साधक बहुत बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और फंस जाता है और 100 में से 90 साधक तो अपोजिट चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा में होते हैं और गुरु जो बोल रहा होता है वो हमें घट रहा होता है, हमें अनुभव होते हैं और अनुभव काल्पनिक नहीं, हमारे जीवन में घट रहे होते हैं, हमारे परिवार के साथ हमारे रिलेशन में घट रहे होते हैं। फिर भी हम अपने गुरु के खिलाफ क्यों चले जाते हैं? क्यों हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं कि इससे कुछ नहीं आता, ये बेकार है, ये किताबें पढ़ के बोल रहा है, ये गलत इंसान है, ये सारी बातें क्यों आती हैं? तो पहले एक बहुत प्यारे साधक हैं, उनके आप ऑडियो सुने, फिर हम इस बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। गुरुदेव, जब मैं ध्यान करता हूँ तो क्राउन चक्र से एनर्जी थर्ड आई पे आ जाती है और उसी पे ध्यान लगता है और कुछ समय के लिए फिर क्राउन चक्र के पे चली जाती है। दोनों जगह घूमती रहती है, ज़्यादा थर्ड आई पे रहती है। तो इस बीच में हमारी क्राउन चक्र कैसे ओपन होगा जब एनर्जी थर्ड आई पे रहती है? और दूसरा ये कि गुरुदेव, इतने अनुभव होने के बाद भी क्यों मन आपके खिलाफ खड़ा कर देता है? अभी किन चक्करों में पड़ा है, क्या है ये? कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा क्यों हो जाता है? भी श्रद्धा हमारी डगमगा जाती है या मन बहुत कोशिश करता है भी डगमगा जाए श्रद्धा? तो ये ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? धन्यवाद। अब इसे समझेंगे, पहले मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ कि जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत सारे साधकों को कंफ्यूजन होती है। जब हम ध्यान करते हैं और क्राउन चक्र से ऊर्जा ऊपर चली जाती है और फिर अचानक की ऊर्जा हमारे किसी चक्र पे आ जाती है, किसी की हृदय पे आती है, किसी की थर्ड आई पे आती है, किसी की नाभि पे आती है। हमें यह टेंशन होती है कि यार ये क्या हुआ, कल तक तो ऊर्जा जो है क्राउन चक्र से ऊपर जा रही थी, आज बार बार नाभि पे आ रही है, बार बार थर्ड आई पे आ रही है, जैसे इनकी ऊर्जा थर्ड आई पे बार बार आ रही है। तो होता क्या है, एनर्जी जो है वो एक सर्कल में मूव कर रही है, वो एक सर्कल में घूम रही है। तो जब आपके जो मूलाधार से होती हुई वो क्राउन चक्र से बाहर जाती है तो वो वापस क्राउन चक्र के अंदर एंट्री करती है। ठीक है, तो जब वो क्राउन चक्र में एंट्री करेगी तो आपका जो चक्र ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा ही सेंसिटिव है, उस चक्र पे वो सारी ऊर्जा जाएगी और वो चक्र जागृत होगा। वहीं से आप परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचे कि कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अगर ऊर्जा ऊपर गई नहीं है और किसी एक चक्र पे केंद्रित हो जाती है तो ये भी समझ लें कि उस चक्र को जो है हीलिंग की जरूरत है, वो चक्र कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका होगा। ठीक है, अब उत्तर दे दिया है, हम चक्रों की डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि चक्रों से भी ज्यादा खतरनाक और भयंकर सवाल ये है कि जब हम किसी गुरु के साथ जुड़ते हैं और हमें अनुभव भी घटता है और फिर हमारा मन जो है उसके खिलाफ क्यों खड़ा हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझ लेंगे। मन कभी भी मरना नहीं चाहता, मन कभी भी मरना नहीं चाहता। और गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम तुम्हें परमात्मा देना तो नहीं होता, क्योंकि वो तो तुम हो। गुरु का काम तुम्हारे मन को समाप्त करने का तरीका बताता है। गुरु जो है वो तुम्हारे मन को खत्म करने की कोशिश करता है। और अब जब गुरु मन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और वो अनंत अनंत काल से जीवित है, तो वो गुरु के खिलाफ क्यों नहीं जाएगा? एक उदाहरण देता हूं, इसे समझें, ये ज्यादा आसान है। मान ले मैं आपके घर आ जाता हूँ, मैं आपके घर आके बैठता हूँ, चाय पानी पीता हूँ और मैं आप बुलाते हैं अपने नौकर को कि चाय ले आओ, बिस्कुट ले आओ, गुरुदेव आए हैं। आपका नौकर जैसे ही आता वैसे ही मैं उसे देख के पहचानता हूँ कि इसने तो कई जगह चोरी करी है, ये तो बलात्कारी है और ये तो पापी है, इसने कई लोगों का मर्डर भी करा है। और मैं तुरंत आपको कान में कहता हूं कि इस नौकर को घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये नौकर जो है आपको जो है फंसा देगा और ये नौकर आपका मर्डर भी करेगा, ये नौकर आपसे चोरी भी कराएगा। अब ये मैं आपको कहता हूं क्योंकि उस नौकर को मैं जान चुका हूं। क्यों जान चुका हूं? क्योंकि मेरे पास भी पास्ट में ऐसा ही नौकर था, इसीलिए मैं उस नौकर को समझ चुका हूं। ठीक है, अब जब मैं उस नौकर को समझ चुका हूं और मैं आपको ये बात बोलता हूं और फिर मैं आपको कहता हूं ध्यान से देखना,
फिर आप 2-3 दिन तक उसके ऊपर ध्यान से उसे देखते हैं, फिर आपको पता लगता है अरे ये तो पैसे की भी चोरी कर रहा है, अरे ये तो मेरी कीमती चीजें ले रहा है, अरे ये तो मेरा वो समय ले रहा है जिस समय मैं परमात्मा से एक होना चाहता हूं। आपको सारे अनुभव होने लगते हैं। अब निर्णय जो है वो आपका है। क्या आप नौकर का साथ देना चाहते हैं? क्योंकि नौकर जो है फ्री में काम कर रहा है। नौकर जो है वो फ्री में काम कर रहा है। तो अब क्या आप अपने नौकर का साथ देना चाहते हैं या नौकर से मुक्त होना चाहते हैं? आप बीच में नहीं खड़े हो सकते। या तो आपको यहां चूज करना पड़ेगा, यहां आपको चुनना पड़ेगा। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि नहीं मैं बीच में ही खड़ा रहूंगा। बीच में खड़े होने का मतलब है आप जो है नौकर को चुन रहे हैं। तो आपको यहां ये चुनना पड़ेगा या तो गुरु और या फिर गुरूर, अहंकार। या तो गुरु या गुरूर, है ना। या तो मोक्ष या तो वासनाओं से भरा हुआ जगत। और मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें इसमें से किसी एक को तुमने चुना ही चुना है। वो बात ठीक है कि तुम बदल दो, मगर तुम किसी एक के ही साथ जा सकते हो। गुरु सदा तुम्हारे अहंकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये बड़ी गजब की बात है। और तुम्हें अगर अहंकार प्यारा तो तुम गुरु के खिलाफ खड़े हो जाओगे। तो ये समस्या कौन हल कर सकता है? ये समस्या तुम हल करोगे। और तुम मेरे खिलाफ सोच रहे हो, ऐसा नहीं। पता नहीं कितने जन्मों में मेरे जैसे तुम्हें गुरु मिले होंगे, तुमने उनके खिलाफ भी सोचा होगा, उनके खिलाफ भी सोचा होगा। बहुत कुछ ऐसा है। तो इसी तरीके से तुम क्या सोचते हो, जब जीसस यहां प्रकट हुए थे, जीसस इस धरती पे आए थे, तो जीसस के खिलाफ किसी ने नहीं सोचा। कुछ चांदी के सिक्कों को लेकर एक व्यक्ति ने, जीसस के ही सन्यासी ने, जीसस को बेच दिया, पकड़वा दिया। तो ऐसा मत सोचो। वो मन के चक्कर में आ गया। और इस सदी में भी एक ऐसे गुरु हुए जिनकी होने की वजह से बहुत लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए, मगर उसके साथ जुड़े हुए लोगों ने उनका मर्डर कर दिया मन के चक्कर में। उनको दो चीजें दिखाई दी, या तो इस गुरु को चुन ले या आश्रम में आते हुए धन को चुन ले। उन्हें लगा धन ज्यादा ठीक रहेगा, जबकि धन मौत के पार नहीं जाता और गुरु तुम्हें सदा मौत के पार ले जाता है। तो चुनना किसे है वो तुम देखो। मन मेरे खिलाफ होगा ही होगा, मेरे क्या, जो तुम्हें मन से मुक्त करेगा मन उसके खिलाफ होगा ही होगा। अब तुम किसे चुनते हो ये तुम पे निर्भर है। मेरी एक साधिका, यहां पर मैं थोड़े से उसका जिक्र करना चाहता हूं। मेरी एक साधिका जिसने पूरा का पूरा जो है मारने की प्लानिंग करी, और उसने मारा भी और वो सक्सेस भी हुई। ऐसा नहीं वो सक्सेस नहीं हुई, उसने मारा भी और वो सक्सेस भी हुई। और वो आज फिर मुझे इस जन्म में मिलती है। और आज जब वो इस जन्म मिलती, और आज भी वो फिर मेरी सन्यासन हुई। मगर आज उसने चुना या तो मन या फिर गुरु। उसने निर्णय करा कि मर जाऊंगी ठीक है, मगर गुरु को ना छोड़ूंगा मैं। इसी तरीके से समझो, तुम्हारे पास है, तुम्हारा डिसीजन है, और मेरी तरफ से तुम सदा से आजाद हो, क्योंकि आजाद ही हो तुम। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि में, मेरी अपनी दृष्टि में तुम परमात्मा हो। तुम किसे चुनना चाहो चुन सकते हो। तो मन खिलाफ जाता है, जिसको मारने के लिए मैं खड़ा हूं वो मेरे पक्ष में कैसे होगा? तुम ही सोचो, वो मेरे पक्ष में कैसे होगा? वो तो मेरे खिलाफ होगा। तुम किसके पक्ष में हो ये तुम पे निर्भर करता है, मेरे पे नहीं। तुम चाहो तो अनंत अनंत जन्म लो, तुम चाहो तो अभी एक हो सकते हो मेरे साथ। ये तुम पे निर्भर है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।